दोस्तों नमस्कार। चलिए आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है और ट्रेंड का मार्केट में महत्व क्या है। दोस्तों मैं ये बताते चलूं कि बिना ट्रेंड समझे आप मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप मार्केट में चाहे जो भी ट्रेंड है उसके यदि आप अपोजिट जाते हो तो आपका नुकसान होना तय है। अब मान लीजिए आपको जाना है पूरब की दिशा में और आप किसी पश्चिम की दिशा में जाने वाली गाड़ी पर यदि सवार हो जाते हो तो उल्टा ही जाओगे ना। ठीक उसी तरह है दोस्तों, यदि आप ट्रेंड अप है और यदि आप सेल की पोजीशन लेके बना के बैठते हो इंट्राडे में या फ्यूचर में तो आपका नुकसान होना 90% तय है। और इसके उल्टे यदि आपका डाउन ट्रेंड जा रहा हो और आप यदि किसी पोजीशन बाई करके बैठे हो तो उसमें भी आपका नुकसान होने का संदेह है। तो दोस्तों इसलिए आपको पहले मार्केट का ट्रेंड समझना जरूरी है। उसके बाद किसी जिस स्टॉक या जिस इंडेक्स का ट्रेडिंग आप करने जा रहे हो उसका भी ट्रेंड समझना आपको जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो और समझ लीजिए कि ट्रेंड से समझकर ट्रेनिंग कैसे ली जाती है। दोस्तों पहले ये बता दें कि पिछले संडे को यानी 1 जनवरी को मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने एक RHI नाम का एक स्टॉक रिकमेंड्स किया था जिसको मैंने बताया था कि इसको लिया जा सकता है और इसका ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। और ये शेयर शायद मैं 840 में मैं उसको देखा था और मैंने आपको लोगों को खरीदने को बोला था या अच्छा लगा था मुझे, खरीदने को तो नहीं बोला था मैं कोई रिकमेंडेशन तो देता नहीं, लेकिन एक स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से वो शेयर हमने आप लोगों को समक्ष रखा था। तो उसका आप देख लीजिए, इतने बाजार के गिरावट में भी निफ्टी 2-3 दिनों से लगातार 100 पॉइंट गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक RHI मैग्नेस्टा जो स्टॉक है वो लेकिन ज्यों का त्यों बना हुआ है। दोस्तों आज तो वह 892 तक का हाई लगा चुका है। आज भले ही एक न्यूज के कारण नीचे आ गया है लेकिन उसमें बने रहना ही अच्छा रहेगा। तो उसका परफॉर्मेंस आप जाकर कहीं से देख सकते हैं अपने वेबसाइट पर या कहीं इसका गूगल सर्च करके देख सकते हैं। RHI मैग्नेस्टा इंडिया का रिकॉर्ड क्या है पिछले संडे से यानी 1 तारीख के बाद हमने आप लोगों को बताया था। तो फिर अगले संडे को दोस्तों आप तैयार रहिएगा, फिर उसी तरह से एक शेयर की ढूंढकर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए लाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। और चलिए आज हम देखते हैं कि ट्रेंड्स का महत्व क्या होता है। तो ट्रेंड्स का महत्व तो दोस्तों हमने पहले बता दिया है कि ट्रेंड्स बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ट्रेंड्स को समझना जरूरी होता है। तो ट्रेंड्स समझेंगे कैसे? ट्रेंड्स तो ऐसा चीज तो है नहीं कि आपको बता दिया कि मैं ट्रेंड्स हूं भाई, चलो आगे चलो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, आप शेयर ले लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ट्रेंड समझने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। और बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं या लोग हैं जो कि ट्रेंड्स को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम उसी ट्रेंड्स लाइन को कैसे ड्रॉ की जाती है मैं आज बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों और ध्यान से समझ लीजिए। चलिए ये देख रहा हूं मैं। तो पहले से हमने इंटरनेट में हो सकता है कभी कभी डिले हो जाती है, देरी होती है, तो पहले से हमने एक स्टॉक खोल के रखा है। उसके बाद मैं लाइव में 1-2 दिखाऊंगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये है दोस्तों डे, ये जो देख रहे हो आप यहाँ, ये है डे चार्ट, यानी एक एक जो कैंडल है, थोड़ा बड़ा जूम कर दो तो समझ में आएगा आप लोगों को। ये जो एक एक कैंडल जो आप देख रहे हो ना, एक एक दिन का बना हुआ है, माने एक एक दिन का एक कैंडल है। अब इसका ट्रेंड क्या है, इसको कैसे समझे, कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो ड्रॉ कैसे किया जाता है, कोई भी ट्रेंड आप ले लो, आप 1 डे का ले लो या आप 1 मिनट का ले लो या 10 मिनट का ले लो या 15 मिनट का ले लो या 5 मिनट का ले लो, कोई भी चार्ट हो, ट्रेंड ड्रॉ करने का तरीका एक ही होता है। तो लंबे समय के लिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो सिलेक्शन की जाती है जिस शेयर की, उसके लिए ट्रेंड जो देखे जाते हैं वो जनरली डे ट्रेंड मतलब डे चार्ट में देखा जाता है। और ज्यादातर लोग कुछ
मीडियम टर्म के लिए जो लेना चाहते हैं स्टॉक तो वीकली चार्ट भी देखते हैं। तो मैं डे ट्रेड की बात कर रहा हूँ, डे चार्ट की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अप ट्रेंड समझने के लिए, अप ट्रेंड ऊपर की ओर, ये जो है ना ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ की जाती है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऐसे। यहां जैसे चलिए मैं एक ड्रॉ करके बता लेता हूं। यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूं और देखिए ये पहले एक यहां हाई लगाया, ये एक हाई लगाया, ये एक हाई लगाया। तो आपको एक हाई के टॉप से दूसरे हाई के टॉप को जोड़ना है, उसके बाद उस लाइन को छोड़ देना है आगे बढ़ाकर। उसके बाद जो टच करेगा वही, जैसे यहाँ टच, एक यहाँ भी टच हो सकता है, जैसे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन सीधी हमने इसको खींच दिया, टच कर दिया, ठीक है, ये लाइन हमने टच कर दिया। अब ये सीधा लाइन एक ट्रेंड बन गया, ट्रेंड लाइन बन गया। ये अप ट्रेंड है दोस्तों, अप ट्रेंड का लाइन, यानी ऊपर की ओर, ये चार्ट के ऊपर की ओर हमने खींचा है, इसलिए इसको अप ट्रेंड का लाइन कहते हैं। और डाउन ट्रेंड की लाइन कैसे खींची जाती है, चलिए इसके लिए बता देता हूं मैं। डाउन ट्रेंड समझने के लिए नीचे की तरफ लाइन खींचा जाता है। जैसे मैंने यहां से यहां से भी ले सकते हैं, यहां से मैं ले रहा हूं, यहां एक लो है, यहां एक लो है, यहां एक लो है, यहां एक लो है। अब इस लो से यदि आपको ड्रॉ करना है तो कौन सा लो मिल रहा है, जो इससे टच हो रहा है उसी को हम लोग लाइन, जैसे ये टच हो गया। अब ये हो गया एक लाइन, ये नीचे की ओर डाउन ट्रेंड का लाइन, ऊपर की ओर अप ट्रेंड का लाइन। इससे ये दर्शाता है कि जब जब ये स्टॉक का प्राइस इस नीचे वाला डाउन ट्रेंड की लाइन टच करेगा, तब तक संभावना ये है कि या तो ऊपर जाएगा, फिर वहां से ऊपर की तरफ भागता है शेयर, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहां भी रिस्पेक्ट आदर दे रहा है इसको, यहां भी रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहां से करीब आकर ऊपर की तरफ भाग रहा है। फिर यहां से हो सकता है कि इस अपर वाले जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करके फिर वापस आ जाए, क्योंकि यहां से एक लंबे समय से ये एक रेंज में बना हुआ है दोस्तों। ये चैनल कहते हैं, इसको चैनल पैटर्न कहते हैं, इसके चैनल बन चुका है इसमें। अब चैनल को जिधर ही तोड़कर होल्ड करने लगता है जब शेयर 2-1 दिन, तब समझ लाइए कि उधर ये भागेगा। अब जैसे ये शेयर यहां से तो ऊपर तो भागा, लेकिन यहां होल्ड नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ भागा है। समझ गया ना बात। तो ये सब ट्रेंड लाइन होती है। चलो मैं एक लेता हूं, RSI का जैसे है। अब यहाँ भी आप ट्रेंड लाइन ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ से एक टॉप है, एक ये टॉप है, इसको आपस में जोड़ देता हूं तो एक ऊपर का लाइन बन जाएगा। ये एक ये है और इसको मैं जोड़ दिया, ठीक है। अब ये डेली चार्ट पर, जो डेली चार्ट मैं बना रहा हूं, डेली चार्ट पर ये कि अपर साइड का यानी अपर ट्रेंड का ये ट्रेंड लाइन बन गया। अब इस लाइन को देखो, यहां टच किया है, यहां टच करने की कोशिश किया है, यहां टच किया है, यहां टच करने की, इतने देर में, इतने दिनों अंदर ये शेयर कंसोलिडेट किया है, यानी यहां रुका है, ठहरा है। इसके बाद जैसे ही यहां से ऊपर भागा है दोस्तों, देखो यहां से यहां तक शेयर आया है और ऊपर की तरफ अभी भी जा रहा है। तो ये है ट्रेंड लाइन की अहमियत, और ये है ट्रेंड लाइन। और नीचे की तरफ जैसे हम डाउन ट्रेंड की भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं देखो, ये मैं ट्रेंड लाइन ले लिया, फिर मान लो ये टॉप है, एक टॉप है, कि ये टॉप है, इसको हम मिलाना चाहते हैं। सबसे निचला टॉप यही है, ज्यादातर सबसे ऊपर और सबसे निचले वाले टॉप को मिलाया जाता है। तो यहाँ एक मैं ड्रॉ करता हूं, देखो ये ड्रॉ हो गया। अब ये ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी शेयर इस लाइन को टच करेगा तो संभावनाएं हैं, 2 संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना है तो या तो टच करके इसको नीचे की तरफ आए, या एक संभावना है कि यहां से टच करके फिर वापस चला जाता है शेयर, जैसे पिछले बार किया है। यहां से ऊपर गया, फिर यहां टच किया, फिर ऊपर भागा। लेकिन इस बार नहीं किया, इस बार ये ऊपर टच करके ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ये शेयर ऊपर की तरफ भागने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए मैं एक और मैं आपको स्टॉक ले लेता हूं। मेरे डेली चार्ट में, डेली मैं वॉच में करता हूं, जैसे इसको मैं कोई भी ले लीजिए, रेन इंडस्ट्री का ले लीजिए, जैसे रेन इंडस्ट्री का चार्ट आ गया सामने।
इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पर लेके जाता हूँ। दोस्तों ये मेरा टर्मिनल है जहां मैं ट्रेड करता हूं रोज। ये धन एक ब्रोकरेज हाउस है, उसका टर्मिनल है, इसलिए मैं इसका यूज करता हूं। देखो पहले से मैं इसका दोस्तों एक ग्रीन का मैं पहले से बना चुका हूं एक ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया, जैसे देख रहे हैं ना, ये डेली वॉच करता हूं इसलिए मैं ट्रेंड लाइन बना कर रखता हूं। देखो जैसे ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूं, आगे की तरफ लेके जाता हूं, सेटिंग में गया और इसको एक्सटेंड राइट लाइन एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये देखो दोस्तों, जैसे ही इस लो को कितना बार आया है, देखो 1 2 3 4 टाइम नीचे आया। उसके बाद 5th टाइम जब नीचे आकर ब्रेक किया है तो शेयर यहां से यहां तक आया, यानी यहां मान लीजिए 170 या 171 को ये ब्रेक किया है तो सीधा यहाँ ये शेयर 156 का, यानी कम से कम 20 पॉइंट का आपको नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दे दिया है दोस्तों। फिर ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ऊपर से ये क्या होता है ना, फिर से ऊपर से हम एक तो अपर साइड का एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूं। मैं बता रहा हूं कैसे होते हैं ट्रेंड लाइन। अब देखिए यहाँ तो बहुत सारे ट्रेंड है। ये यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे एक हॉरिजॉन्टल बन सकता है, यहाँ एक सीधी लाइन खींची जा सकती है ट्रेंड लाइन की। इसलिए मैं यहां बना ही देता हूं एक सीधी लाइन। देखिए ये सीधी लाइन एक इसको ही मिला रहा है, ठीक है, ठीक है। यहां से एक ये टॉप और ये टॉप मिला करके एक अपर साइड का ट्रेंड लाइन बनाया जा सकता है दोस्तों। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन में ले लिया और यहां से मैं इसको ड्रॉप किया और एक सीधी लाइन मैंने खींच दिया, इसको मिला दिया। देखो ये टॉप मिलाया हमने और ये टॉप मिलाया, ठीक है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अभी यहां से शेयर जब भी ऊपर जाता है तो संभावनाएं है कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के फिर ये इस टॉप को, ये जो टॉप है ना ऊपर का जो लाइन है, यहां तक टच आ सकता है, संभावना है। यहां से हो सकता है कि फिर जैसे पिछले बार किया है वहां वापस आ जाए, फिर यहां से नीचे आ गया, वहां से नीचे आ गया, फिर यहां से भी नीचे आ सकता है। लेकिन संभावना ये भी है कि ऊपर भी जा सकता है। जब ऊपर दोस्तों ब्रेक करेगा ना तो ये तेजी से ब्रेक करता है। जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना 25 मार्च 22 यानी 22 पिछले साल के 22 मार्च का, यानी लगभग साल भर होने चला है, उसको ये ब्रेक करेगा। इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और यहां से जब शेयर ऊपर भागता है इसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो यहां से आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट दे सकता है दोस्तों। इस पर नजर इसी तरह रखी जाती है शेयरों पर। तो ये इस तरह से शेयर ट्रेंड लाइन खींचे जाते हैं दोस्तों। ऊपर अपर साइड में 2 आप टॉप मिला लीजिए, नीचे साइड में 2 बटन मिला लीजिए और उसके बाद बॉटम मिला करके लाइन खींच दीजिए। उसके बाद अपने आप उसको चलने दीजिए। जब भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आएगा, जब ऊपर की तरफ ब्रेक करके होल्ड करने लगता है 1-2 दिन तो ऊपर की तरफ भागेगा। नहीं तो ज्यादातर संभावनाएं दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में सिर्फ संभावनाएं खेली जाती हैं। यहां श्योर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं। बस ये हो सकता है, यही यहाँ बना, इसी तरह काम किया जाता है। बस बादल घिरे हैं तो बारिश हो सकती है, बादल छट जाएंगे, बारिश नहीं भी हो सकती है। ये लोगों की अनुमान हो सकता है गलत निकल जाए, वही चीज यहां भी होता है दोस्तों। तो ये रहा ट्रेंड लाइन कैसे खींच जाती है।